अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब किस तरीके से डेली एक कदम तरक्की की ओर बढ़ा रहा है और विजन 2030 को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ चीजों पर आज सऊदी अरब के अंदर बैन लगाया गया, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ नए रिकॉर्ड जो है सेट किए गए, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आ रही है। मक्का से हमारे पास में आज एक अहम जानकारी आ रही है, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुरान के वर्सेस या फिर अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम किसी भी ज्वेलरी पर, यूटेंसिल्स पर या किसी और डेकोरेटिव आइटम्स पर लिखने पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है। यह डिसीजन आज जो है ग्रैंड मुफ्ती और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा जो मुफ्ती आला है उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कुरान के जो वर्सेस है, जो कुरान की आयतें हैं, वह लोगों को रास्ता दिखाने के लिए दुनिया में नाजिल हुई थी, ना कि किसी ज्वेलरी पर लिखने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए। 2015 में इसके खिलाफ एक और फतवा जो है जारी किया गया था, लेकिन तब इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। आज जो है सऊदी अरब के अंदर इस पर कंप्लीटली बैन लगा दिया गया है और अब से किसी भी ज्वेलरी पर, बर्तन पर या कोई और महंगे सामान पर, यानी कि डेकोरेटिव आइटम्स जो घर की सजावट में यूज होते हैं, उन पर किसी भी तरीके का कोई भी कुरान का वर्स या फिर अल्लाह का नाम नहीं लिखवा सकते। इस पर कंप्लीटली बैन जो है हुकूमत की तरफ से लगा दिया गया है। और सऊदी अरब से ही सारे जो ज्वेलरी ऑर्नामेंट होते हैं, यानी कि जो डिजाइनर ऑर्नामेंट्स होते हैं जिन पे कुरान के वर्सेस लिखे जाते थे, यहां से ही पूरे मुल्क में ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो इस तरीके के ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स अब आपको दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेंगे। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी के हेल्थ सिस्टम को लेकर। अखबार 24 के मुताबिक पिछले 2 महीनों के अंदर सऊदी अरब के अंदर जो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है, वह लगभग 250 केसेस के लिए किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी एक्सीडेंट में या फिर किसी क्रिटिकल पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ट्रांसफर करना होता है। तो 250 मामलों में से 150 ऐसे पेशेंट्स को एक्सीडेंट की जगह से हॉस्पिटल पहुंचाया गया हेलीकॉप्टर के द्वारा, यानी कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा के द्वारा, और बाकी के बचे पेशेंट्स को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर भी किया गया। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनका काफी अच्छा खासा योगदान रहा है इस सर्विस को जो है कंटिन्यू करने में और लोगों की मदद करने में जो एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो सऊदी का हेल्थ डिपार्टमेंट क्यों ना हो, ये भी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और सऊदी के अंदर अब जो है हर बीमारी का इलाज और बड़े से बड़े ऑपरेशन सऊदी के अंदर होने लगे हैं। अगली खबर हमारे पास में आ रही है इजिप्ट के एक नागरिक के जज्बे को लेकर, जो कि बाईसाइकिल से आज सऊदी अरब में एंटर कर गया है इजिप्ट से। मोहम्मद अल मसरी इनका नाम बताया जा रहा है और ये 21 दिन का सफर तय करते हुए बाईसाइकिल से मक्का मुनव्वरा पहुंच चुके हैं उम्रा और जियारत के लिए। इन्होंने बताया कि 2014 से ही ये साइकिल चलाना इन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि इनका एक सपना था कि ये बाईसाइकिल से मक्का पहुंचे और उम्रा कर सके। इन्होंने बताया कि जब ये इजिप्ट से निकले तो सारे ही जो परमिट्स लेने होते हैं सऊदी अरब से और इजिप्ट से ट्रेवल करने के लिए, और बीच में जितने भी कंट्रीज पड़े, सारे परमिट्स इन्होंने पहले से ले लिए थे और किसी भी तरीके का इनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनके जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स थे वह पूरी तरीके से कंप्लीट थे। सऊदी अरब के अंदर इनका अच्छा खासा वेलकम किया गया और इनके जज्बे को सलाम किया गया। अपनी जर्नी की बात करते हुए इन्होंने कहा, बहुत ज्यादा जो है गर्मी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं दिन में आराम करता था, सो जाता था और रात में ही सफर तय किया करता था। रास्ते में इनको काफी ऐसे लोग मिले जिन्होंने इनकी मदद करने की बात कही और इनका हौसला बढ़ाया। ऐसे ही लोगों के वर्ड्स इनको काफी ज्यादा प्रभावित किए और इनकी इस सफर में इन हौसला बढ़ाने वाले शब्दों की इनको काफी मदद मिली, जिसकी वजह से 21 दिन के अंदर बाईसाइकिल पर चलकर इजिप्ट से ये मक्का मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अखबारिया चैनल की तरफ से। अब्दुल अजीज अल वासिल, जो कि सऊदी अरब की तरफ से डेलीगेट हैं यूनाइटेड नेशंस में,
उन्होंने बयान देते हुए यही कहा है कि सऊदी अरब के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वह यही है कि फिलिस्तीन और इसराइल का जो वॉर है उसको तुरंत रुक जाना चाहिए। मजीद इन्होंने यह बताया कि फिलिस्तीन के लोगों का जो हक है वह उनको देना चाहिए और किसी भी तरीके से इसराइल जबरदस्ती करके उनसे वह जगह नहीं खाली करवा सकता और फिलिस्तीन को जो सेल्फ इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का उनका सपना है यह पूरा होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देना चाहिए और ईस्ट जेरूसलम को इसका कैपिटल भी बनाना चाहिए। यह मांग फिलिस्तीन के लोगों की रही है और इसको ही सपोर्ट करते हुए इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में यही है कि फिलिस्तीन को जो है उनका हक दे देना चाहिए। इसराइल की तरफ से मेडिकल हेल्प पहुंचाने के लिए खाना, पानी, दवाइयां, एक सेफ रूट जो है इसराइल को ओपन करना चाहिए ताकि गाजा में जो जिन हालातों का लोग सामना कर रहे हैं उनकी मदद हो सके। अब्दुल अजीज अल वासिल ने यह भी कहा है कि इसराइल को कोई हक नहीं कि जबरदस्ती जो है लोगों से उनके घर, उनके परिवार को छीने और इस तरीके का बेरहमी से उन पर हमला करना जिसमें 700 से ज्यादा बच्चों का कत्ल वह कर चुके हैं। ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके ऊपर अगर इसराइल कोई भी बयान देता है तो कोई भी किसी भी तरीके का बयान या फिर क्लियर स्टेटमेंट देना इस वक्त मायने नहीं रखता। ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसको तुरंत इसराइल की तरफ से रोक देना चाहिए। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मक्का मुनव्वरा की तरफ से, खासकर मस्जिद अल हरम की कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और ये स्टैटिस्टिक्स जो है बेहद ही अनोखे हैं। उकल वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद अल हरम के अंदर 8000 स्पीकर जो है लगे हुए हैं और इसके लिए बेस्ट साउंड डिजाइनर मक्का के अंदर मस्जिद अल हरम में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर जो है साउंड सिस्टम को सही करने के लिए और ये सारे चीजें को मैनेज करने के लिए मस्जिद अल हरम के अंदर काम करते हैं और हर नमाज से पहले पूरे ही साउंड सिस्टम को चेक किया जाता है क्योंकि मस्जिद अल हरम के अंदर बाहर वाला इलाका हो, मस्जिद अल हरम की बाहर की जो मार्केट है उनकी गलियां हो जहां पर हमें अजान की आवाज जो है सुनाई देती है, तो ऐसे 8000 स्पीकर मस्जिद अल हरम और उसके आजू बाजू में इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि बेहतरीन क्वालिटी का साउंड जो है निकालते हैं। मस्जिद अल हरम के डायरेक्टर ने यही कहा है कि हम बेस्ट फैसिलिटीज जो है लोगों को देना चाहते हैं ताकि जो खुतबा हो, नमाज हो, दुआएं हो या कोई और मामला हो जो इन स्पीकर्स में चलाए जाते हैं वह सभी लोगों तक क्लियर आवाज में पहुंच सके। तो मस्जिद अल हरम का जो साउंड सिस्टम है दुनिया के अंदर नंबर 1 साउंड सिस्टम है। 8000 स्पीकर जो है मस्जिद अल हरम उसके आसपास में इंस्टॉल हुए हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब और दुनिया से जुड़ी। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसके अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और फिलिस्तीन में जुल्म झेल रहे लोगों के लिए दुआ करते रहें।